बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद वकास और आपको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि प्लांट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ आ रही होती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज बात करते हैं क्या हम अपने पौधों को गोबर दे सकते हैं। तो इसका जो जवाब है जी हाँ बिल्कुल, बल्कि आपको चाहिए कि आपने अपने पौधों को गोबर देना है। लेकिन फिर एक और सवाल पैदा होता है, क्या हम अपने पौधों को ताज़ा गोबर दे सकते हैं या फिर डिकम्पोज किया हुआ जो है गोबर है वो दे सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। आपको चाहिए कि आपने जो अपने पौधों को गोबर देना है वो फ्रेश गोबर नहीं देना, और ना ही और कोशिश करनी है कि जो आपका गोबर है वो डिकम्पोज किया हुआ होगा। अब कुछ लोग यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं कि वो समझते हैं कि जो हमारा ओपनली गोबर पड़ा होता है ज़मीन के ऊपर पड़ा होता है और बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, रेत में पड़ा होता है, उसमें रेत भी मिक्स हो जाती है, वो समझती हैं कि इसमें भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे पौधे को लगते हैं। लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। जिस टाइम हमारा गोबर होता है जो वो ओपनली पड़ा रहता है मट्टी में, तो वो कुछ अरसे के बाद मट्टी में मिक्स हो जाता है। उसकी तमाम ग़िज़ाइयत जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। अगर उसके बाद आप लोग वो वाली गोबर अपने प्लांट्स को दे रहे हैं तो समझ लें कि आप मट्टी का ढेर लगा रहे हैं उनके साथ। उसमें आपके पौधे को फ़ायदा हो तो सकता है, लेकिन इतना फ़ायदा नहीं कि जितना आप लोग चाह रहे होते हैं। मेरे पौधे को मैंने ये गोबर दिया है, ये डिकम्पोज हुआ है, वो डिकम्पोज किया हुआ नहीं होता, वो बिल्कुल मट्टी बन चुका होता है। तो आपने इन चीज़ों का इसमें लाजमी एहतियात करनी है। अगर आपने अपने पौधे को गोबर दे रहे हैं, बल्कि देना चाहिए, तो कोशिश करें वो डिकम्पोज किया हुआ हो। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि शुरुआत में जिस टाइम जो गोबर होता है वो बहुत ज़्यादा उसमें गैसेज होती हैं, तो आपने उसको गोबर को मीन के ठंडा कर सकते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिक्स करें, या फिर आप ऐसा करें उसमें कुछ आप कुआं टाइप बना सकते हैं, उसमें आपका पानी स्टोर होना चाहिए। जैसे ही आपका जो गोबर होता है उसमें आप लोग उसको मिक्स करते रहना है ताकि जो आपका गोबर है उसमें जी डिकम्पोज जो आपका गोबर है वो डिकम्पोज होता रहे, और जिस टाइम आपका पानी लगे वो आपके पौधों को मिलता रहे। उससे भी आपका जो है, क्योंकि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके पौधों को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग फ्रेश गोबर ताज़ा आपके अपने प्लांट्स में रखना चाह रहे हैं, देना चाह रहे हैं, तो उसका भी इतना कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि जब तक वो डिकम्पोज नहीं होगा तब तक आपके प्लांट्स को वो नहीं मिलेगा। और उसके अलावा जो आप ओपनली रखते हैं मट्टी में, बिल्कुल मट्टी हो रहा होता है आपका जो गोबर, तो अगर आप लोग उसको दे रहे होते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो समझ लें कि आप अपने पौधों को मट्टी ही दे रहे हैं। तो इसलिए आपने इन चीज़ों का एहतियात लाजमी करनी है। इसके साथ आपको चाहिए, लाजमी नहीं है कि आपने जानवर का गोबर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने होम चंद प्लांट्स लगाए हैं, मीन अगर ज़्यादा प्लांट्स लगे हों तो फिर तो हमारे लिए ऑर्गेनिक तौर पर चलना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। लेकिन चंद प्लांट्स हैं तो आपके जो सब्ज़ी के बाकियात हैं, दरख्तों के पत्ते हैं, उनको आपको चाहिए कि आपने उसको डिकम्पोज कर सकते हैं। किसी भी एक गड्ढे में रख दें या फिर किसी भी एक बर्तन में रख दें, उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी अगर आप देते रहें तो वो कुछ अरसे के अंदर वो डिकम्पोज हो जाते हैं। तो आप उसको अपने जो आपकी जड़ें हैं, आपके जो पौधा है उसके अंदर अगर उसके साथ उसको रख देते हैं तो जो आपका पौधा है वो उससे खुराक हासिल कर लेता है। तो इतना कोई टफ काम नहीं है। चंद पौधे हैं तो फिर आप उसको ऑर्गेनिक के तौर पर बिल्कुल लेकर चल सकते हैं। लेकिन अगर आपके प्लांट ज़्यादा हैं तो फिर आपके लिए मजबूरी बन जाती है कि आपने उसको केमिकल मीन की ऑर्गेनिक तौर पर लेकर चलना पड़ता है। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप लोग लाजमी पूछा करें। इंशाल्लाह जितना नॉलेज में होता है आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।